फेसबुक फेसबुक अकाउंट हैक किया जा सकता है अभी? है भाई। हेलो। हाँ भाई। हाँ, फेसबुक अकाउंट हैक किया जा सकता है क्या? भाई हैक तो सब कुछ मतलब किया जा सकता है। मतलब उसका नंबर है, लेकिन ओटीपी उसका नंबर पे, नंबर का पासवर्ड नहीं है, मतलब नंबर का पासवर्ड नहीं है उसको, बस पासवर्ड का ओटीपी फॉरगेट करके हम ओटीपी बाईपास किया जा सकता है क्या? ओटीपी बाईपास देखो फेसबुक का करना कोई इजी काम नहीं है, ओटीपी बाईपास ऐसे तो होगा नहीं, फेसबुक का बट ओटीपी अगर बाईपास तो अगर मैंने भी सुना नहीं है। अगर उसके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके मैसेजेस को हम्म, हम क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। सो जैसे ही उसके फ़ोन में ओटीपी आएगा, सो हम उसके मैसेजेस को एक्सेस तो कर ही हम्म। पा रहे हैं, तो हम उससे पहले उसका ओटीपी देख लेंगे। देन हम उसका ओटीपी उससे पहले डाल देंगे, तो उसका अकाउंट हैक कर अरे सकते हैं। आपका वीडियो में था ही एक ऐसा ही। ऐसा। मैं अपने दोस्त को ही बोला भाई, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, फेसबुक ऐसे नहीं, बहुत आपने सिक्योर पढ़ाया हो था गया। ना ऐसे रेड की तरह, एक कोर्स मैलवेयर ही आपने लिया डालना था। पड़ेगा। मालवेयर, हाँ मालवेयर भाई सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई किसी के फ़ोन में फ़ोन या सिस्टम में मालवेयर डाल सकता है, सो उसका सारा कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। या देखो ये स्टार्ट हो हाँ, गया। इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं। ओपन डेस्कटॉप। भाई एक चीज़ और है, एक तरीका और है जिससे आप बिना यूज़र नेम पासवर्ड डाले भी किसी का अकाउंट हैक कर सकते हो, हम्म, किसी भी चीज़ का। उसकी कुकीज़ को स्टोर कर लो, मतलब उसकी कुकीज़ को कैसे ना कैसे करके हासिल कर लो। अब मैं पाइथन के ज़रिए एक प्रोग्राम बनाने की सोच रहा हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, बट मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा। सो मैं उसी पे काम कर रहा था, एक प्रोग्राम हाँ, बनाऊंगा। मैंने भी सुना है लेकिन अब तक देखा नहीं है। कोई मतलब नहीं, मैं विक्टिम जो सेंड डालूंगा करते कोई हैं नहीं। उस मैसेज को आधे में देख लेना ना, ऐसा ही होता है ना कुकीज का। नहीं नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती भाई। देखो हम पता क्या है, जैसे कुकीज तो जो एक्शंस लेते हो सब कुकीज में स्टोर होता है ना। हाँ बिल्कुल भाई। और अब सर में जैसे आके जो भी एग्जांपल एक्शंस दे रहा लेते हूँ। हो, हाँ, मतलब एक सिंगल स्पेस बार भी प्रेस किया तो तब भी वो स्टोर करेगा उसमें। एग्जांपल बताता हूँ, बस जैसे भाई आपने कुकीज। जैसे क्या हुआ, आपने इंस्टाग्राम को लॉगिन किया, देन आपने बंद कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, देन टैब को बंद कर दिया। अभी मैं दोबारा इंस्टाग्राम यहाँ पर लिखूंगा ना, तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी हाँ हाँ। पासवर्ड और यूज़र नेम थे वो मेरी कुकीज़ के ज़रिए स्टोर हो चुके हैं ब्राउज़र में। ठीक है। ये काम होता है कुकीज़ का। पहले ये जब कुकीज़ नहीं थी, तब ऐसे बार बार लॉगिन करना पड़ता था। अगर बंद कर दिया, देन फिर अगेन लॉगिन करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। इसी दिक्कत को क्या किया, कुकीज़ ने सॉल्व कर दिया। अगर इस सिस्टम में मैंने एक बार लॉगिन कर दिया, अगर मैं दोबारा इसमें इंस्टाग्राम लिखता हूँ, तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, सीधा मेरा अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम लिखूँगा तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू कुकीज़ में स्टोर हो चुकी है। अगर वो कुकीज़ किसी हैकर के पास पहुंच गई, किसी गलत बंदे के पास पहुंच गई, तो मेरा अकाउंट उसे कुछ भी ना, यूज़र नेम पासवर्ड ओटीपी कुछ नहीं चाहिए उसे, बस कुछ नहीं कुकीज़ चाहिए की होगा। वैल्यू डालनी है, मेरा अकाउंट उसके पास चला जाएगा। हम्म। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ पाइथन के साथ ऐसा प्रोग्राम बन जाए जिससे किसी की कुकीज़ को निकाला जा सके, तो मैं करूँगा वो। ऐसे तो मतलब ये तो कुकीज तो हर कोई, हर एक सर्वर स्टोर करता है, मतलब जिस हाँ सर्वर में हर जाके हर अपना हर हर लॉग इन कर रहा हो, सब वो सर्वर सर्वर ही उस, स्टोर अगर करते उस हैं। सर्वर को अटैक करके सर्वर से कुकीज निकाल लिया, मतलब कुकीज़ भाई सर्वर अटैक ब्राउज़र्स करके में स्टोर सर्वर होती से हैं। डेटा निकाल लिया जाए कुकीज़ तो ब्राउज़र में बहुत स्टोर मिल होती हैं। जाएगा ना। कुकीज़ ब्राउज़र में स्टोर होती हैं। अगर सर्वर हैक कर लिया तो सीधा यूज़र नेम पासवर्ड ही मिल जाएंगे, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। सर्वर मिल गया तो आपको हैक करने की भी ज़रूरत नहीं, सारी डिटेल तो सर्वर में होगी, आपको सब पता चल जाएगा। अरे ऐसे सर्वर तो को हैक करना भी इजी नहीं है। फेसबुक का दिक्कत है करने में, लेकिन ऐसे वो ऐसे मतलब आजकल के बंदे हर एक का अलग अलग पासवर्ड तो नहीं डालता, एक ही पासवर्ड हर एक जगह चला देता है। हाँ बिल्कुल याद भाई। रहने का, याद रखने का हाँ ज्यादा अच्छा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसी एक का मिल गया तो उससे टेस्ट करने के लिए मिल जाएगा, ये टेस्ट करो भाई ये काम आता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये इन्यूमरेशन का पार्ट होता है। इन्यूमरेशन में यही चीज़ की जाती है। और ये नॉर्मल यार साइकोलॉजी है, बंदा हम्म, यही करता है। पासवर्ड भी यार नॉर्मल क्या हो सकते हैं, देखो
पासवर्ड में नेम आ जाएगा, सरनेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है ना, तो 90% चांस है वो बंदा एट द हम्म। रेट ज़रूर यूज़ करेगा। एक ही जगह एट द रेट यूज़ और ज़रूर एक भी था करेगा। ना, एक और था ना जिसे, जो पासवर्ड है जो जनरेट करता है। हाँ, वर्ड लिस्ट, बहुत सारे टूल है जो वर्ड लिस्ट को जनरेट करते हैं। एक क्रंच हाँ, नाम का होगा, जैसे CEWL नाम का लेकिन हो बहुत गया। टाइम लगता है इसमें। हाँ भाई, टाइम बहुत लगता है। हाँ, पूरा सब वर्ड लिस्ट मैच करना पड़ता है ना। अगर आप हम्म। कस्टम अपनी खुद की उसके वर्ड बाद लिस्ट वो बना सकते हैं ना, खुद की। हम मैंने ना एक टास्क दिया था, हम ना क्या कहते हैं, इसी ग्रुप में एक टास्क दिया था। एक फेक आईडी बनाई थी और उसमें मैंने पहले बोला था कि इसको हैक करना है, ठीक है, और पहले इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वर्ड लिस्ट बना के ब्रूट फोर्स अटैक करना है। सो ये टास्क दिया था। सो हम्म। एक बंदे ने कर लिया था। एक बंदा मतलब बहुत करीब पहुंच गया था, कर हाँ। नहीं लिया था, बहुत बिल्कुल ही करीब पहुंच गया था। सो चलो भाई, ये हमारी क्या कहते हैं मशीन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। सो ये पैरेट ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी लिनक्स लिनक्स जैसा ही होता है। सो हम क्या करते हैं, टर्मिनल इसका ओपन करते हैं एंड अभी देखते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं पहले तो। सेम ही है पैरट भी, लिनक्स की तरह ही। तो ये लैब सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कितनी टीसीपी की पोर्ट्स ओपन है इस मशीन पे। इसका आईपी एड्रेस है 10.129.99.94। 10.29.99.94। और हम दे देते हैं -p ताकि ये सारी की सारी पोर्ट्स को स्कैन कर ले। देखते हैं कितना टाइम लगाएगा। भाई जब आज मैंने शुरू में क्लास स्टार्ट की ना, मैं बिल्कुल मतलब ऐसे हो गया था, बोर हो गया था। मैं यार क्या हो रहा है, मैं इसलिए बार बार देख रहा था कहीं बंदे हैं भी कि ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। मुझे एक बार ना इंस्टीट्यूट वालों ने प्रेजेंटेशन देने को बोला, और मैं प्रेजेंटेशन दिए जा रहा हूँ और बाद में देखा कोई है ही नहीं बंदा सुनने वाला। एक बार ऐसे हुआ, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दे दी, बाद में पता लगा माइक ऑफ था मेरा। कभी कभी हो जाता है ऐसा। मेरे साथ ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं भाई। मेरा तो कोई अलग ही चीज है। जब जब भी मैं कोड करता हूँ, हमेशा एक डॉट स्लैश रुक जाता है। हाँ हाँ भाई, वो शुरू में दिक्कत और आती है। उसमें ढूंढते बात में पता चलता है। कोडिंग भाई चीज़ ही प्रैक्टिस है, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छे हो जाओगे कोडिंग में। आजकल तो हो गया आ गया क्या बोलते हैं, चैट चैट जीपीटी। जीपीटी। साला सबको चैट जीपीटी चलाना आता है, मुझे आज तक चैट जीपीटी चलाना नहीं आया। नहीं भाई, मैं भी चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, पर मैं ज़्यादातर कोड कूड लिखने में कभी यूज़ नहीं करता। मुझे ऐसा होता है कि अगर हाँ, मैं इस पे हाँ। इशू आ रिलायबल जाता हो गया है। तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खुद से काम करना बंदे खुद से भी करना आना चाहिए। कभी ज़रूरत है तो ज़रूर से यूज़ करो, लेकिन अगर मेरे हाँ, पास अगर टाइम कोई है तो मैं समझ खुद नहीं से आता तो करता हूँ। फिर यूज करो। तो मेरे पास टाइम है तो मैं खुद से करता हूँ। हम्म। स्टार्टिंग टाइम पे चैट जीपीटी मत यूज करो, जब सीख जाओ तब क्या है कि ये इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा, क्या झंझट है। चैट जीपीटी को आधा करने दो भाई, बाकी आधा हम कर देंगे। अरे कभी कभी आधा करने पर भी वो लोग उल्टा पुल्टा। चलो आ गया भाई, इसका ये रिजल्ट आ तो गया। हम। देखो, उसने पूछा क्या था कि टीसीपी की कितनी पोर्ट्स ओपन है। इसने एक पोर्ट बता दिया हमें कि टीसीपी की एक पोर्ट ओपन है। ठीक है, यहाँ पर टीसीपी लिखा आ रहा है। ठीक है, ये ओपन बता रहा है। कौन सी सर्विस चल रही है उस पर, रेडिस नाम की सर्विस चल रही है। पोर्ट नंबर क्या है, 6379। 6379। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 6379। तो ये हमसे पूछ रहा है कि रेडिस क्या होता है? भाई ये भी सर्वर होता है, एक सर्विस होती है। ठीक है, सर्वर सर्विस होती है। ये पूछ रहा है हमसे कि अ, जो पोर्ट ओपन थी उस पर कौन सी सर्विस चल रही थी। देखो यहाँ पर कौन सी सर्विस चल रही रेडिस। है। रेडिस। बिल्कुल। रेडिस। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड एरर डेटाबेस। डेटाबेस।
वो बोल रहा है कि रेडिस किस टाइप का डेटाबेस है। अच्छा, रेडिस डेटाबेस है एक। सो टाइप इसकी मे बी वर्जन पूछ रहा है, लेट मी चेक, देखते हैं। एंड मैं नाइन 94 पोर्ट तो हमें मालूम ही है, तो पोर्ट का नाम हम लिख देते हैं। ठीक है। ये तो इसने वर्जन दिया है हमें। अच्छा, पर HTTPS जो मतलब जो सर्वर होते हैं ना वो भी इतना सिक्योर नहीं होता है ना। कौन से भाई? HTTPS नहीं, एस वाले सिक्योर होते हैं भाई, जो सिर्फ एच टी टी पी होते हैं वो सिक्योर नहीं होते, क्योंकि वो इंक्रिप्शन पता फॉलो है, करते लेकिन एस भी आजकल कई 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 बहुत सारे हैक हो जाते हैं। हाँ, हैक तो हो ही जाता है वो बात। अच्छा, तो ये हमें खुद ही बोल रहा है कि गूगल का यूज़ करो। हैं। सो ठीक है, यूज गूगल। यूज़ गूगल। भाई ये तो खुद के दम पे भी जिंदा नहीं। सो ठीक है, ये बोल रहा है रेडिस ओपन सोर्स इन मेमोरी इनेबल डेटा स्ट्रक्चर स्टोर। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा ये वाला। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन भी दिए थे, तो ये पहली ऑप्शन होगी इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस। ये हो गया। नेक्स्ट विच कमांड लाइन इंटरफेस यूज टू इंटरेक्ट द रेडिस। नहीं यूज टू ओके, सो ये पूछ रहा है कि जो रेडिस का डेटाबेस है उसे एक्सेस करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। जैसे एफटीपी को यूज़ करने के लिए हम एफटीपी लिखते थे, सो रेडिस को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं रेडिस सी एल आई। दोबारा से रन करता हूँ, सी एल आई कमांड नोट को इसे क्लियर करता हूँ प्लीज़। हाँ, हो गया। सो इसका आंसर हो जाएगा रेडिस सी एल आई। रेडिस हाइफन CLI। सी एल आई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। विच फ्लैग इज यूज टू रेडिस लिसनिंग। अच्छा, सो हमें देखो क्या करना है, हमें इस डेटाबेस से कनेक्ट होना है। इस रेडिस सी एल आई जो है इससे कनेक्ट होना है। सो कनेक्ट होने के लिए हमें अपने टारगेट की आईपी देनी पड़ेगी। ठीक है, पर हम सीधा सीधा आईपी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे हुआ ना। सीधा सीधा आईपी नहीं दे सकते, क्योंकि हर जो टूल है, जो हर सॉफ्टवेयर होता है उसका अलग यूज़ होता है। तो इसका यूसेज देखने के लिए हम इसकी हेल्प को चेक करेंगे। ओके, हम इसकी हेल्प को चेक करेंगे एंड इसे बड़ा कर देता हूँ। एंड देखते हैं कि हमें आईपी को देने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। सो हमें आईपी को तुझे जाते बड़े यूज़ कुछ करने के लिए हाइफन एच का यूज़ करना पड़ेगा। तमाशा का जास्त बड़े बड़े ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा हाइफन हाइपर एच। ठीक है, सो ठीक है, सो अभी हम पहले तो क्या करते हैं, पहले तो इस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हाइफन एच लिख के हाइपर आईपी लिख दें, क्योंकि आईपी हम सीधा नहीं लिख सकते, आईपी के लिए हमें हाइफन एच लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमारी टारगेट आईपी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा।
कोई नहीं, नहीं कॉपी हो रहा तो 10.19 199.94। ओके। सो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली चेक करना है ये मतलब इस सर्विस के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं इन्फो, जिससे हमें पता चलेगा इसके बारे में थोड़ा। ये सो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है रेडिस के बारे में, ठीक है। ये बता रहा है सर्वर कौन सा है, वर्जन कौन सा है, ठीक है, हैश कौन सी यूज़ हो रही है, इसके बारे में जितनी डिटेल है ये हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि कौन सी कमांड से हमें रेडिस सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो इसका आंसर आ जाता है इन्फो कमांड लिखने इन्फो। के बाद हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडिस सर्वर वर्जन कौन सा है रेडिस सर्वर का, ठीक है। सो इसके लिए हम वैसे तो वर्जन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, अ, यहाँ फाइव पर पॉइंट भी जीरो पॉइंट सेवन यहाँ पर भी वर्जन मिल रहा है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम फाइव पॉइंट जीरो एन मैप से भी वर्जन को डिटेक्ट करेंगे। सो एन मैप कमांड लिखते हैं हम, सॉरी कमांड क्या कहते हैं, हम आईपी लिखते हैं पहले तो, आईपी। M118 की 99.94। उसके बाद पोर्ट डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें पोर्ट तो पहले से ही पता है, तो हम सारी पोर्ट्स को लिखने की जगह जिस पोर्ट को हम स्कैन करना चाहते हैं उसी के बारे में लिख देते हैं, ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। पोर्ट थी इसकी 637, 67। बिल्कुल। और हमें वर्जन देखने हैं तो हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे हाई स्मॉल एस कैपिटल वी और हाइफन वी लगा देंगे, ताकि आउटपुट हमें डिटेल में मिले। सो इसका रिज़ल्ट आ गया और इसका जो वर्जन है वो हमें मिल रहा है 507, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहाँ गया, ये रहा 5.0.7, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिल रहा है विच कमांड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डिजायर्ड डेटाबेस इन रेडिस, ठीक है। सो सो यहाँ पर हम पहले तो एलिस करके देखते हैं कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं हमारे पास। अच्छा, ओके, उसके सर्वर में है ना। चेक करना पड़ेगा, हाँ। ये बता रहा है गूगल सर्वर कौन कौन से हैं यहाँ पर, सॉरी डेटाबेसेस कौन कौन से हैं। शो डेटाबेसेस, यही पढ़ाई होते हैं। डेटाबेस कैसे, या इसकी हेल्प ले लेते हैं, चलो। बस एक दो सवाल ही रह गए, एक दो क्वेश्चन ही रह गए, देन एनडीए। ओके, सो जब हमने शायद इन्फो लिखा था तो हमें यहाँ पर डेटाबेस मिल गए थे शायद, अ, ऐसे इन्फो लिखते हैं।
सो डेटाबेस की जो डिटेल्स है वो की स्पेस के अंदर है। सो यहाँ पर है, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है DB0। DB मतलब डेटाबेस ज़ीरो, डेटाबेस तो की स्पेस में एक ही डेटाबेस है, ठीक है। सो अभी हमें उसको देखना है, उस डेटाबेस को एक्सेस करना है। सो उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट एंड डेटाबेस का नंबर लिख देंगे हम। डेटाबेस का नंबर है 0। ओके। सो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा था कि किस कमांड से डेटाबेस को सिलेक्ट किया जा सकता है। सेलेक्ट कमांड से डेटाबेस को सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितने डेटाबेस थे। अभी हमने देखा कितने डेटाबेस थे, एक ही डेटाबेस था, ठीक है, मतलब जिसका नाम था, मतलब एक मिनट, ये क्या पूछ रहे हैं, कीज आर प्रेजेंट इंडेक्स द डेटाबेस विद इंडेक्स 0। सो हाँ, ये पूछ रहा है कि कितने डेटाबेस थे, एक ही डेटाबेस था उसमें। सबमिट करते हैं, देखते हैं, नहीं रॉन्ग आ रहा है आंसर। हाउ मैनी कीज आर प्रेजेंट इन चाइल्ड डेटाबेस विद इंडेक्स 0। हाँ, डेटाबेस तो एक ही है यहाँ पर, बट इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या पता इसका आंसर 0 हो, तो 0 लिख के देखते हैं। नहीं, हाउ मैनी कीज, सारे कीज बोला है ना, डेटाबेस की कीज 4 है। हो यस यस, हाँ यहाँ पर सही है भाई, 4 कीज हैं इसकी, सही है, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई नहीं, चलो। सो नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू ऑब्टेन ऑल द कीज इन अ डेटाबेस। सो सारी कीज को देखने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ होगा, तो उसके लिए यूज़ होगा कीज एंड इंडेक्स नंबर में भी शायद आना करेगा। एम्प्टी एरे आ रहा है, ये थी ना, हिंट देख लेते हैं। ये यार हिंट में बार बार यूज़र बोल रहा है, गूगल बोल रहा है। ये गूगल पे बेस्ड है। कोई नहीं, देख लेते हैं। हाँ, कीज कमांड यूज़ होती है, हाँ हाँ, से कीज कमांड ही यूज़ होती है, कीज कमांड ही यूज़ होती है। एंड हम पता क्या है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे स्टार। स्टार का मतलब क्या होगा कि कीज के बाद जो भी आना होगा, जो भी मतलब फिट हो सकता है, ये अपने अकॉर्डिंग फिट कर देगा सारे डेटा में से, ठीक है। इसका काम क्या होगा, हाँ अभी हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है, मतलब कीज के बाद पूरा जितना भी कुछ वहाँ पर मौजूद है उसमें से जो भी फिट हो रहा है कीज के आगे, वो हमें फिट करके दे देगा। अभी हमारे पास देखो 4 कीज आ रही हैं, ठीक है, इनमें से हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए ये फ्लैग वाली। सो ये कौन आया, अरे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा कोई नहीं। सो इसका पहले आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कीज स्टार। अभी हमें फ्लैग देना है जस्ट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करते हैं, फ्लैग, ये नहीं चली, गेट कमांड का यूज़ करते हैं, गेट फ्लैग। ओके, सो हमें ये हमारा फ्लैग मिल चुका है गेट कमांड के जरिए, ठीक है। इसे करना है कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ओके, सो ये जो डबल कॉमा है इसके साइड में, इसे हटा देते हैं, ये हमारे फ्लैग का हिस्सा नहीं है। सो इसे करते हैं पेस्ट। चलो, ये जो 4 लैब्स थी जो हमें फ्री थी, जो वो सॉल्व हो चुकी हैं। बाकी ये नीचे वाली जो है, इन्हें सॉल्व करने के लिए इन्हें परचेज़ करना पड़ेगा। सो इन्हें तो हम अभी परचेज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाली जो 4 लैब्स थी वो हमने सॉल्व कर ली हैं। बाकी इसके और भी 2 लेवल्स हैं, तो वो अभी सॉल्व हो नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है।
सो रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ इसकी।